हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग देख रहे हैं सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसी के अंतर्गत यह जो है नेक्स्ट क्लास है। तो अभी हम जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं वह है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। ठीक है, तो हमने शारीरिक विकास की परिभाषा देख ली है, साथ ही शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में भी चर्चा कर लिया है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस किस प्रकार से होता है, किन किन शारीरिक अंगों का विकास किस प्रकार से होता है, कौन तेज़ी से होता है, कौन धीरे से होता है, किसमें कितना समय लगता है ना, ये सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष की आयु काल जो होती है उसको बाल्यावस्था बोला जाता है ना। 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु काल को जो बोलते हैं बाल्यावस्था बोला जाता है। इस अवस्था को दो भागों में और विभाजित किया जा सकता है, 6 से 9 वर्ष और 9 से 12 वर्ष, है ना। पहला भाग जो है 6 से 9 वर्ष का आयु काल और दूसरा है 9 से 12 वर्ष का आयु काल। ठीक है, तो प्रथम भाग में विकास जो होता है पहले भाग में, मतलब 6 से 9 वर्ष में, है ना, विकास जो है गति तेज होती है उसकी, और जो दूसरा भाग होता है उसमें गति जो है धीमी होती है। मतलब 9 वर्ष से 12 वर्ष के समय में विकास जो है धीमी गति से होता है, जबकि 6 वर्ष से 9 वर्ष का जो आयु काल होता है उसमें विकास जो है तेजी से होता है। ठीक है, तो इस आयु काल में शारीरिक परिवर्तन इस प्रकार से होता है, जैसे कि है पहला है लंबाई, है ना। तो लंबाई में वृद्धि की दृष्टि से यह जो समय है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें लंबाई जो है बढ़ने की दर 2 से 3 इंच प्रति वर्ष रहती है। ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 इंच प्रति वर्ष जो है लंबाई बढ़ती है, किसमें? बाल्यावस्था के प्रारंभिक काल में। ठीक है, बाल्यावस्था में जो होता है इसमें तेज़ी से होता है, प्रारंभिक काल में हम जानते ही हैं, है ना। और जो सेकंड पार्ट होता है, द्वितीय भाग होता है, इसमें थोड़ा धीमी गति से होता है, लेकिन जो दर रहता है वह रहता है 2 से 3 इंच प्रति वर्ष के दर से जो है लंबाई बढ़ती है ना। 6 से 9 वर्ष की आयु तक बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा कम रहती है। 10वें वर्ष में दोनों की लंबाई लगभग बराबर हो जाती है, मतलब बालिकाओं में ज़्यादा वृद्धि होती है। ठीक है, लंबाई में ज़्यादा परिवर्तन होता है, ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, 6 से 9 वर्ष की आयु काल तक जो है बालिकाओं की जो लंबाई होती है वह बालकों की अपेक्षा कम रहती है, लेकिन 10वें वर्ष के आते आते दोनों की लंबाई लगभग सेम हो जाती है। ठीक है, तो लंबाई जो है 12 वर्ष के आने पर बालिकाएं बालकों से अधिक लंबी हो जाती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 6 से 9 वर्ष तक बालिकाएं छोटी रहती हैं, 10वें वर्ष में लगभग बराबर आ जाती हैं, और 12वें वर्ष के आते आते बालिकाओं की लंबाई जो है बालकों की अपेक्षा अधिक हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 12वें वर्ष तक बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक हो जाती है। दूसरा फैक्टर है भार किस प्रकार से बढ़ता है, तो लंबाई की भांति भार में भी बालिकाएं जो है 9 वर्ष तक बालकों से कम रहती हैं, उनका वेट जो है 9वें वर्ष तक जो है कम रहता है बालिकाओं का वेट। ठीक है, उसके बाद जो है 10वें से 12वें वर्ष के बीच में बालिकाओं का वेट बढ़ता है और लड़कों से ज़्यादा हो जाता है, बालकों से ज़्यादा वेट हो जाता है। ठीक है, बालिकाओं का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है मस्तिष्क व सिर का विकास किस प्रकार से होता है। तो मस्तिष्क इस अवस्था में जो है सिर का विकास होता है ना, किंतु शरीर और सिर का अनुपात वयस्क के शरीर और सिर के अनुपात की समानता की ओर प्रवृत्त होने लगता है। देखिए, जब शैशवावस्था रहता है, शैशवावस्था में सिर का जो आकार है वह शरीर के आकार की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है, मतलब उसके है ना अनुपात में बोलें तो, है ना, बड़ा होता है। जो सिर का आकार है वह, है ना, बाकी शरीर के हिस्से का 1/4 लगभग होता है। ठीक है, 1/4 भाग जो है सिर का ही लंबाई या उसका आकार ही 1/4 होता है पूरे शरीर के आकार का। ठीक है, शैशवावस्था में, जो कि बाल्यावस्था आते आते जो सिर का आकार है वह पूरे शरीर के आकार की अपेक्षा जो है उसके समानता में आने का, वयस्क में जैसा रहता है उसके समानता में आने का प्रयास करता है ना। मतलब कि सिर का आकार उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है जितना शरीर का इधर बाकी हिस्सों का धड़ का आकार जितना बढ़ता है उसकी अपेक्षा में। ठीक है, मतलब जैसे वयस्कों में होता है कि सिर छोटा होता है और धड़ का आकार बहुत बड़ा होता है, तो इसी प्रकार का आकार प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में। तो सिर का विकास वयस्क के मस्तिष्क का 90% होता है, जो बाल्यावस्था में अंततः बढ़ करके 95% हो जाता है
है ना। शैशवावस्था के अंत तक मस्तिष्क का विकास कितना हुआ रहता है, तो 90% हुआ रहता है। ठीक ठीक है। वयस्क में जितना मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क की जितनी क्षमता होती है या उसमें जितना विकास होता है, उसकी अपेक्षा 90% तक किसमें हो जाता है, शैशवावस्था में। 90% तक विकास जो है शैशवावस्था में ही हो जाता है। वयस्क में जितना होता है उसका 90% शैशवावस्था में हो जाता है, और बाकी का 5% जो होता है बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, 90% से बढ़ करके 95 हो जाता है। अगला है मांसपेशियां, मसल किस प्रकार से होती हैं, तो मांसपेशियों का विकास मंद गति से होता है। ठीक है, हमने देखा था कि शैशवावस्था में मांसपेशियों का विकास जो है बहुत ही तीव्र गति से होता है, जबकि बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास जो है थोड़ा मंद गति से होता है। ठीक है, तथा शरीर के कुल भार का 27% होता है, जो 12 वर्ष की आयु में बढ़ करके 33% हो जाता है। ठीक है, तो 11 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का आकार कुल शरीर का 27% होता है, कुल शरीर के भार का 27% होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 11 वर्ष की आयु तक कितना होता है, 27%, और 12वें वर्ष बढ़ करके कितना हो जाता है, 33%। ठीक है, तो 12वें वर्ष में मांसपेशियां बढ़ करके कुल शरीर के भार का 33% हो जाती हैं। अगला है धड़ का विकास। ठीक है, धड़ का विकास किस प्रकार से होता है, मतलब सिर के इस अलावा नीचे का हिस्सा जो होता है, गले से नीचे का हिस्सा, तो उसका विकास किस प्रकार से होता है, तो बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं के धड़ का विकास का बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है, इस आयु में शरीर जो है बलिष्ठ, पुष्ट तथा शक्तिशाली होने लगता है। ठीक है, बाल्यावस्था में शरीर जो है हृष्ट पुष्ट बलशाली होने लगता है। ठीक है, मजबूती आने लगती है पूरे शरीर में। ठीक है, बालक अपने अंगों का संचालन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। ठीक है, बाल्यावस्था आते आते बालक जो है अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है ना। शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ पैर हो गए, उनकी उंगलियां हो गई हाथ पैरों की। ठीक है, सिर, आँख, कान, नाक, इन सभी पर जो है संचालन करने लगता है। ठीक है, बालकों के कन्नों चौड़े होने लगते हैं और कूल्हे पतले हो जाते हैं। ठीक है, बालिकाओं के कन्ने नहीं, कंधे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। कंधे जो है चौड़े होने लगते हैं, बालकों के कंधे जो है चौड़े होने लगते हैं और कूल्हे जो है पतले होते हैं, जबकि बालिकाओं के कंधे पतले होते हैं और कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में है ना, बालकों के कंधे जो है चौड़े होते हैं कूल्हे की अपेक्षा। ठीक है, कंधे चौड़े होते हैं कूल्हे की अपेक्षा, जबकि बालिकाओं में कंधे पतले होते हैं कूल्हे की अपेक्षा। ठीक है, कूल्हे जो है चौड़े हो जाते हैं, कंधे पतले हो जाते हैं बालिकाओं में। ठीक है, और बालकों में उल्टा होता है। ठीक है, अगला है हाथ पैर। हाथ और पैर का किस प्रकार से विकास होता है, तो बाल्यावस्था में बालकों के पैर लंबे और सीधे सौंधे हो जाते हैं। ठीक है, और बालिकाओं के पैर जो है अंदर की ओर कुछ झुकाव लेते हैं। ठीक है, भुजाएं भी लंबी होने लगती हैं। ठीक है, हाथ पैर में क्या अंतर होता है बाल्यावस्था में, तो पैर जो है लंबे होते हैं, हाथ भी लंबे होते हैं। ठीक है, लेकिन बालकों के पैर जो है ज़्यादा लंबे होते हैं। ठीक है, बालिकाओं की अपेक्षा। बालिकाओं के पैर अंदर की ओर कुछ झुकाव लेते हैं, अंदर की ओर मुड़े हुए टाइप के या झुके हुए टाइप के हो जाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, बालकों का ऐसे इस प्रकार से पैर होता है, तो बालिकाओं का थोड़ा सा अंदर की ओर झुका हुआ टाइप का होता है। ठीक है, ये बाल्यावस्था में होता है। अगला है दांत। दांत में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, तो बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं, हम जानते हैं है ना। जो 2 वर्ष की आयु काल आते आते जो है बालकों के दांत आने लगते हैं। ठीक है, और 8 दांत आ जाते हैं। 2 वर्ष की आयु तक जो है बालकों में 8 दांत आ जाते हैं। ठीक है, जो कि अस्थायी होते हैं। जैसे जैसे बाल्यावस्था आरंभ होता है दांत गिरने लगते हैं। ठीक है, जो बालकों के या बालिकाओं के हैं ना, बच्चों के दांत जो है बाल्यावस्था आते आते गिरने लगते हैं। ठीक है, और नए स्थायी दांत आरंभ होने लगते हैं। लगभग 12 से 13 वर्ष में सभी दांत आ जाते हैं। ठीक है, जो गिरे रहते हैं वो सभी जो है आ जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे गिरते जाते हैं और नए दांत आते जाते हैं। सामान्यतः दांतों की संख्या 27-28 होती है। ठीक है, सामान्यतः 27-28 हो जाती है। ठीक है, 12 से 13 वर्ष में लगभग सभी दांत आ जाते हैं, है ना, गिरते जाते हैं और नए दांत आते जाते हैं। ठीक है, बालिकाओं के दांत बालकों की तुलना में कुछ जल्दी निकल आते हैं। ठीक है, बालिकाओं में दांत जो है जल्दी निकल आते हैं बालकों की अपेक्षा। दांत चेहरे की आकृति में स्थायित्व लाते हैं और उसे सुंदर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे जो है सुंदर दिखना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, दांतों का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, इम्पॉर्टेंट, है ना।
रोल होता है। इसमें दांत का आकृति चेहरे की आकृति फिक्स होने लगती है दांतों की कारण, है ना, और वो स्थायित्व लेने लगती है चेहरे की आकृति, है ना, सुंदर दिखने लगते हैं। इसके अलावा है यौन अंग, है ना, सेक्सुअल ऑर्गन्स, है ना, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं विकसित होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं। बालकों तथा बालिकाओं दोनों के प्रजनन अंगों का विकास भी बाल्यावस्था में हो जाता है, ठीक है, मतलब होने लगता है धीरे धीरे, है ना। विकास होने का कहने का मतलब है कि परिपक्वता प्राप्त करने लगता है धीरे धीरे, है ना, जो कि पूरा क्या बोलते हैं, किशोरावस्था में पूरा परिपक्व होता है, वह जो है बाल्यावस्था से धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बालकों तथा बालिकाओं में दोनों के प्रजनन अंग जो होते हैं, है ना, उनका विकास होने लगता है, किंतु बालकों में यह विकास धीमी गति से, हम जानते ही हैं, है ना, बालिकाओं में जो है प्रजनन अंगों का विकास जो है बालकों की अपेक्षा जल्दी होता है ना। 11-12 वर्ष आते आते बालिकाओं में हो जाता है, ठीक है। यौन अंगों का विकास तीव्र गति पकड़ लेता है और 13 वर्ष तक लगभग हो जाता है, ठीक है। 12 से 13 के बीच में यौन अंगों का विकास हो जाता है, परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और जो है इनकी गति तेज होती है बालिकाओं में, जो यौन अंगों का विकास होता है वह गति तेज होती है बालकों की अपेक्षा, ठीक है। बालकों में समय लगता है 14 से 15 वर्ष में पूरे तरीके से, है ना, यौन अंगों का विकास होता है, जबकि बालिकाओं में थोड़ा जल्दी हो जाता है, 13 से 14 वर्ष की आयु में हो जाता है, ठीक है। तो यह जो है 11-12 वर्ष आते आते तीव्र गति पकड़ने लगता है, ठीक है। अगला है हृदय की गति, हार्ट बीटिंग, है ना। हार्ट बीटिंग क्या होता है, तो शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में हृदय के धड़कनों की गति कम हो जाती है। शैशवावस्था में जो हृदय के धड़कनों की गति होती है वह ज़्यादा होती है और बाल्यावस्था आते आते वह थोड़ी गति कम हो जाती है, ठीक है। शैशवावस्था से, है ना, कम हो जाती है बाल्यावस्था में। 18 वर्ष के बाद बालकों की हृदय गति 85 बार होता है ना, 85 बार धड़कता है 1 मिनट में, ठीक है। प्रति मिनट कितना, 85 बार जो है 18 वर्ष के आयु पर, है ना। 18 वर्ष के बाद जो है यह लगभग फिक्स हो जाता है, इतना स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, 85 बार प्रति मिनट के गति से धड़कने लगता है, ठीक है। जो शैशवावस्था में है यह तेज़ी से धड़कने लगता है, बाल्यावस्था में उससे और कम होता है, और धीरे धीरे जब 18 वर्ष के हो जाते हैं, युवावस्था प्राप्त कर लेते हैं, तब वह गति फिक्स हो जाती है, लगभग कितने में, 85 बार प्रति मिनट में आकर के फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के वीडियो में बाकी देखेंगे हम किसको, किशोरावस्था के में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है यह, ठीक है। तो अभी जो है इसमें बाल्यावस्था में शारीरिक विकास हमने देखा किस किस प्रकार से होता है। इसमें आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है इसको हम देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।